अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस। आज के हम इस लेक्चर में फ्यूचर टेंस को बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में है समझने की कोशिश करेंगे। देखें, वो लिखेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो लिख रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वो लिख चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का। वो लिखता रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वो लिखेगी, शी विल राइट। अब इसमें क्या हुआ है, राइट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल जो है इधर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, विल। अब इस तरह से होता है कि पहले हम इस तरह से यूज़ करते थे कि आई वी के साथ हम शेल का यूज़ करते थे और बाकी जितने भी हैं जैसे ही शी इट यू वी यू वी के साथ हम विल का यूज़ करते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ी चेंजिंग हुई है। अब आई वी ही शी इट सबके साथ ही विल का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। ये एडवांस जो इंग्लिश ग्रामर्स हैं उनमें विल का यूज़ ही आ रहा है, ठीक है। आई वी के साथ हम शेल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा यूज़ किसका होगा, विल का यूज़ होगा। आई वी दे यू ही शी इट सबके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। देखिए, वो लिखेगी, शी विल राइट। राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा फ्यूचर टेंस में, ठीक है। जिस तरह से देखें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो पास्ट थे उसमें क्या था, बिल्कुल वो सिंपल थे। उसमें हम क्या करते थे, वर्ब की जो है वो प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे और पास्ट में जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे, ठीक है। वो सिंपल थे बिल्कुल। और फिर हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है वो हम उनके इज़ एम आर और वाज वर्ब का यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन इधर क्या है, ये फ्यूचर है तो इसमें हमने विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो लिखेगी, शी विल राइट। नेक्स्ट देखें, वो लिख रहा होगा। अब ये किसकी बात हो रही है, रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात है। जब भी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात होती है वो रहा होगा। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था तो हमने क्या यूज़ किया था, इज़ एम आर का हमने यूज़ किया, ठीक है। और पास्ट में हमने वाज वर्ब का यूज़ किया था। वो लिख रहा होगा, इधर हम यूज़ करेंगे शी विल बी। विल बी का यहाँ हम यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ हम करेंगे। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। देखें, शी विल बी राइटिंग, वो लिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वो लिख चुका होगा। अब वो लिख चुका होगा तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये परफेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और विल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम इस तरह से नहीं करेंगे कि ही है तो हम विल के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। ये इसका रूल है कि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है, सबके साथ हमने क्या यूज़ करना है, विल के साथ हमने हैव का यूज़ करना है। और आपको पता है कि परफेक्ट है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वो लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन। वो लिखता रहा होगा, लिखता रहा होगा। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है ना। वो लिखता रहा होगा तो क्या आएगा, ही विल हैव बीन राइटिंग। अब आईएनजी वाली फॉर्म कंटिन्यूस के जितने भी सेंटेंस हैं, चाहे वो पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं या फ्यूचर के हैं, जहाँ भी बात कंटिन्यूस की आती है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं। देखें इधर भी वो लिख रहा होगा, शी विल बी राइटिंग। रहा होगा, वो लिख रहा होगा, ये क्या होगा, रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस की बात है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ कर देनी है, यानी कि राइटिंग हो जाएगा। वो लिखता रहा होगा, ये अब क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी की फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है तो हम साथ बीन लगाएंगे, ठीक है। ही विल हैव बीन राइटिंग।